Hello everyone, welcome and welcome back to my another video. So first of all, हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब, मेरी फैमिली जो है बढ़िया होगी, क्योंकि अभी मैं भी फ़िलहाल बढ़िया हूँ। तो आप सबसे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप सब भी अच्छे हो। भगवान से प्रे करूँगी कि आप सबकी लाइफ स्मूथली चले और आपको जो भी चाहिए लाइफ में वो आपको मिले। सो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। एंड आज मैंने सुबह उठ के सबसे पहले जो है अपना एक मॉक लगाया। और बात ये थी ना, आज मैं मॉक लगाई, ठीक से सॉल्व किया जितना हो सकता था। आज अच्छा खासा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करी थी, लेकिन हुआ यूँ, नेटवर्क इशू की वजह से मैं सबमिट कर नहीं पाई अच्छे से। मीन्स हुआ ही नहीं आखिरी में। और लास्ट में आया कि मतलब एक सेक्शन का बस बना था और बाद बाकी नहीं बना था। इस तरह से हुआ तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम उसमें दे दिया था। मतलब पूरे 1 घंटे अच्छे से उसी को फ़ोकस करके। बाबू उठ गया था, लेकिन उसको उसके पापा के पास सुला के फिर मैंने उसको कंप्लीट करने की कोशिश करी, लेकिन मेरे साथ इस तरह से हो गया। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर होते रहते हैं वैसी चीज़ें। सो आज मेरा मॉर्निंग में कोचिंग भी था, तो थोड़ा सा सुबह को फिर जल्दी जल्दी सारे काम किए और रोटियां वगैरह भी बनाई। और फिर उसके बाद मैं रेडी हो गई थी नहा धो के स्कूल के लिए, सॉरी गाइस, कोचिंग के लिए। सो इसी तरह से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हुई। और आपको पता है, जब भी आप अपने स्टडी से पढ़ाई की शुरुआत करते हो, दिन की शुरुआत करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। मुझे बहुत अच्छा फील होता है और आप सबको भी होगी, जो कि आप मुझे देख रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सपने लेके ही देख रहे हो, क्योंकि आपकी भी कुछ सपने होंगे। क्योंकि ऐसे हर कोई मुझे नहीं देख सकता, मुझे जितना लगता है। लेकिन क्योंकि मैं हर रोज़ एक ही चीज़ दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ नया होगा। मेरे डेली का रूटीन ही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से। और आप सब जितना प्यार देते हो ना, कमेंट करते हो और लाइक्स करते हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और बस मैं यही बोलूँगी आप लोग को भी कि हमेशा मोटिवेटेड रहिए और हमेशा सपने देखिए, क्योंकि आप जब सपने देखते हो तो ही आप आगे बढ़ पाते हो। अगर आप सपना नहीं देख सकते तो फिर आप उसे पूरा भी नहीं कर सकते, और अगर आप सपना देख सकते हो तो आप उसे पूरा भी कर सकते हो। सो गाइस, यही है। मैं रेडी हुई, फिर उसके बाद कोचिंग चली गई। तो आज मैं आप लोगों को अपने डेली का शेड्यूल बताने की कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह से, मतलब कौन कौन से टाइम पे क्या चीज़ें करती हूँ और मुझे लगभग कितने टाइम मिल पाते हैं पढ़ाई को। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। सो गाइस, दिल थाम के रहिए और पूरा वीडियो का मज़ा लीजिए। तो फिर ये हम रेडी हो गए थे और फिर चले गए हम कोचिंग। सो गाइस, मेरा जो है मॉर्निंग लगभग 3 बजे के आसपास से ही शुरू होती है। कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी पौने 4 बजे। इसी तरह से बहुत ज़्यादा लेट में नहीं उठती हूँ, बिकॉज़ उधर हमको दिन भर बहुत ज़्यादा मेरा दिन बिज़ी रहता है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लेट में उठी तो फिर मेरा सारे काम अधूरे रह जाते हैं। और इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी उठती हूँ। और उठते के साथ ना, मैं या तो अगर कुछ होमवर्क्स वगैरह रहे तो वो बनाती हूँ, फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट करती हूँ। मेरा रोज़ का है कि वीडियो मैं मॉर्निंग को ही रिकॉर्ड कर वॉइस ओवर करती हूँ, उसको एडिट करती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा करियर का ही ऑप्शन है और मुझे करना है। सो इसीलिए मैं उस टाइम पे देती हूँ। लगभग आधा घंटा कभी कभी लग जाता है, कभी थोड़ा सा उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं उस समय कर लेती हूँ और थोड़ी सी पढ़ाई भी कर लेती हूँ। सो अगर मॉक लगाना होता है, अगर मैं जल्दी उठी रहती हूँ तो मॉक लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ मॉक नहीं लगा पाती। और फिर उसके बाद घर के सारे काम निपटाती हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट बनाना, फिर अपना नहाना धोना, झाड़ू लगाना, सारी चीज़ें मैं करती हूँ सुबह को। और फिर मैं चली जाती हूँ स्कूल। और स्कूल से आने में लगभग मुझे 12 बज जाते हैं, 12 कभी 12:30 इस तरह हो जाते हैं। और आने के बाद फिर मैं अपना लंच, अगर मैंने सुबह को बना लिया होता है तो अच्छी बात, अगर नहीं बनाती हूँ तो मैं दोपहर को ही खाना वगैरह सारा चीज़ें एक साथ बना लेती हूँ। और मतलब डिनर का भी मैं उसी टाइम पे दोपहर में ही बना लेती हूँ। और फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के, अगर नहीं थोड़ा सा टाइम मिलता ही है, मैं कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, 1 घंटा तो नहीं हो पाता, 30 मिनट या 45 मिनट मैं उस टाइम पे फिर पढ़ाई करती हूँ।
या तो मैं उस समय मैथ्स बनाती हूँ या फिर जीके पढ़ती हूँ। यही दोनों में से कोई चीज़ मैं करती हूँ उस टाइम पे दोपहर में। और फिर मुझे टाइम मिलता है, फिर हो जाता है मेरा टाइम कोचिंग के लिए। तो मैं जितना भी अपना लंच की रहती हूँ ना, वो सारे बर्तन को मैं पहले धो लेती हूँ और धोने के बाद फिर हम चले जाते हैं कोचिंग के लिए। कोचिंग हमारा 3:30 या 4 इसी टाइम में लगभग होते हैं। तो मैं कभी 3:30 पे निकलती हूँ या तो कभी 3:40 इस टाइम पे निकलती हूँ, क्योंकि मुझे फिर गाड़ी से जाना होता है। तो बस इसी तरह से मेरे दिन होती है। फिर उसके बाद कोचिंग से रिटर्न आते-आते मेरे हो जाते हैं 5:30 से पार हो जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 5:30 1 घंटे से ज़्यादा तो हो ही जाएंगे। फिर वहाँ पर कोचिंग से वापस आते हैं शाम को। और फिलहाल 2-3 दिन से मैं ईशान को अभी शाम को नहीं पढ़ा रही हूँ। मैं दोपहर के टाइम पे जब अपना पढ़ती हूँ तो उसको भी होमवर्क करा लेती हूँ। और फिर शाम को मैं अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से नहीं पढ़ा रही हूँ, उसको भेजती हूँ अपना ट्यूशन के लिए दूसरे के यहाँ। वो मेरा घर का ही है, मेरा ही देवर है, तो वो पढ़ाने लगा है तो फिर उसी के पास भेज देती हूँ। उसका भी थोड़ा-सा हो जाएगा कि वो भी सीखेगा पढ़ाने, यही सोच के मैं उसके पास भेज रही हूँ अभी फ़िलहाल। और फिर उसके बाद रात को अगर मैंने दोपहर को खाना बना लिया होता है तो रात को मैं कुछ भी डिनर पे नहीं बनाती हूँ। अगर दोपहर का नहीं बचा रहता तो फिर मैं रोटियां बनाती हूँ रात को। और ज़्यादातर मैं सब्ज़ी नहीं बनाती, दाल बनाती हूँ, भुजिया या तो चाय के साथ ही खा लेती हूँ। इसी तरह से हमारा होता है। और डिनर करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ लगभग 8:30 8 बजे, 8:30 बजे इसी तरह, या 9 बजे मैं बैठती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 9:30 बजे तक रात को जगी रहती हूँ। उसके बाद फिर हम सो जाते हैं, बिकॉज़ फिर मैं दिन को रेस्ट नहीं ले पाती। तो मुझे रात को ही जितना भी हो अपना बॉडी को रेस्ट चाहिए, वो मैं रात को ही दे पाती हूँ। तो रात को फिर मैं वही 9:30 के आसपास मैं सो जाती हूँ, तब जाके 3 साढ़े 3 4 बजे मैं उठ पाती हूँ। तो गाइस यही है मेरा रूटीन हर रोज़ का। मैं इसी तरह से उठती हूँ जल्दी और उसके बाद फिर मैं अपना दिनचर्या मैंने आपके साथ शेयर करी, मैं जैसे भी करती हूँ। और सो गाइस ये वीडियो आप जो देख रहे हैं क्लिप, ये था मेरा, मैंने कोचिंग से आई और आने के बाद जो है कपड़े वगैरह चेंज करे, वहाँ बच्चे नहा के कपड़े फेंक दिए थे तो वो सारा धो के आई। फिर उसके बाद मैं बर्तन वगैरह सारा धोई खाना खाने के बाद, क्योंकि शाम को फिर मुझे ट्यूशन जाना था। सुबह को मैथ था, सैटरडे को एक्चुअली 2 टाइम होते हैं क्लासेस। तो आज तो मेरा स्कूल ऑफ था इसीलिए मैं सुबह को अटेंड कर पाई, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक मैं नहीं जा पाऊँगी, बिकॉज़ अब मेरा अपना स्कूल हो गया है तो मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती। सो मैंने सारा बर्तन वगैरह साफ़ किया और फिर मैं चली गई थी फिर से कोचिंग के लिए। तो गाइज़ इसी तरह से मेरे पूरा दिन मेरा बिज़ी भरा रहता है और सारी चीज़ों को करने में मुझे थोड़ा-सा नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वक्त लगता है। वो इसलिए क्योंकि मैं सारी चीज़ों को रिकॉर्ड भी करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा-सा उसमें जो फ़ोन को लगाना, उसको अपना जगह पे रखना, इसमें थोड़ा-सा टाइम जाता है। तो इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं। और मैं ज़्यादातर बर्तन बार-बार नहीं धोती, मैं एक ही बार जो धोती हूँ ना वो बस। और हो सकता है तो सुबह को मैं फिर से धो लेती हूँ, इस तरह से है। मैं ज़्यादातर अपना जो शेड्यूल है मेरा सेम इसी तरह से रहता है। और गाइस मैं जब अपना रेडी हो गई थी कोचिंग के लिए, बट मुझे याद आया कि आज सुबह मैंने बहुत सारे बाबू के जो है कपड़े धो दिए थे, तो उन सारों को मैं लाने के लिए गई थी। पड़ोसी के छत पे ही मैं सूखने के लिए उसे दिया था, तो मैं फटाफट से गई और उन सारे कपड़ों को लेके आई, क्योंकि अब अगर मैं नहीं आऊँगी, ऐसे ही मुझे रात हो जाने वाला था। तो रात हो जाने के बाद फिर वो तो ऐसे ही भीग जाएंगे, क्या मतलब रह जाएगा धोने का। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सारी चीज़ों को उठा के फिर वापस घर में ला के रखी। तो गाइस इसी तरह से मैं हर चीज़ों को हैंडल करती हूँ। और रहा बात कि मैं कैसे कर पाती हूँ इतना, क्योंकि मैं
ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है और क्या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं टाइम वेस्ट ज़्यादा दूसरी चीज़ों पे नहीं करती। टाइम वेस्ट बोलो तो आप यूट्यूब में मैं बस थोड़ा-सा अपना वीडियो वगैरह एडिट करने में करती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास इतना वक़्त नहीं है कि मैं स्क्रॉल करती रहूँ। सो यही है गाइज़, अगर जिसको लगता है कि मैं अपना पढ़ाई, काम और ये सब पे ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ, तो मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे अर्निंग भी होती है, तो मुझे ये भी करना ज़रूरी है। और एक बात और है कि मैं ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सारी चीज़ें जब मेरी उम्र चली जाएगी ना, तो मैं इन सारी चीज़ों को देख के कम से कम इतना तो महसूस कर पाऊँगी कि मैं अपना लाइफ में मैंने किस तरह से गुजारी है। ये सारी चीज़ों का एक मेरा मेमोरी भी बन रहा है कि मैं कैसे सारी चीज़ों को एक, आप सोचो तो, एल्बम की तरह मैं रख रही हूँ। सो गाइस यही बोलूँगी, अगर आपसे हो पाता है ये सारी चीज़ें करना, तो आप भी बेशक करो, क्योंकि ये एक अपना है। जब आप फ़ोन पे रिचार्ज करते ही हो, डाटा डलवाते हो, तो इसमें है कि आप उसको यूटिलाइज़ करो, जिससे कि आपको अर्निंग भी होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगी। हाँ, करियर भी ये है, बहुत कोई बहुत अच्छा खासा यूट्यूब से कमा भी रहे हैं। सो आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, कोई गलत ना करे। सो गाइज़ मैं लाइव आई थी ना, तो कोई शायद हाँ कमेंट किया था कि अगर थोड़ा-सा पढ़ लिखी होती तो ये सारी चीज़ें करने का ज़रूरत नहीं होता। तो गाइज़ देखिए, मेरा लाइफ मुझे अच्छा लगता है, मैं अगर लाइव आती हूँ, आप देखते हो, तो इसमें बेनिफिट मेरा होता है, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसमें कोई बोले तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बोलो, आपका मुँह में मेरा क्या आएगा, क्या जाएगा, ठीक है? सो गाइज़ अगर आप किसी का अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा मत ही बोलो, और मैं यही बोलूँगी। और फिर ये रात को मैंने रोटियाँ बनाई। एक्चुअली सब्ज़ी कुछ नहीं बनाई थी, कुछ जैम रखे हुए थे, वो जैम के साथ खाए, और फिर मैंने जो है मैगी के साथ खाई। और बस यही है, मैं बहुत ज़्यादा, हम लोग हाई-फाई तो है नहीं, जो मिलता है बस उसी को खा के अपना कर लेते हैं गुज़ारा। और फिर बाबू तंग कर रहा था, तो उसको मैंने कुछ भी बहला-फुसला के ना, मैंने उसे सुलाने की कोशिश की। और फिर वो सो नहीं रहा था, बट उसे मैंने एक डेयरी मिल्क पकड़ा के ना, उसको फिर कहा कि सुबह को खाना इसको छुपा के रखो, तो फिर वो सो गया वैसे ही। और इसी तरह से बच्चों को बहलाना फुसलाना भी पड़ता है, ताकि थोड़ा-सा समय मिल सके अपने लिए। सो गाइज़ फिर उसे सुलाने के बाद फिर मैं दोबारा से बैठ गई थी पढ़ने के लिए, और इसी तरह से मेरे दिन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और लगभग 9:30 बजे ही मैं सोई, उससे पहले मैं चाह कर भी नहीं सो पाई। और मैंने ये, हाँ, 9 बजे 9-8 हो रहे थे, और फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। थोड़ा-सा जो झारखंड का जीके था, वो सारी चीज़ें मैंने संथाल जनजाति के बारे में और उरांव जनजाति के बारे में थोड़ा-सा पढ़ाए थे, तो वही सारी चीज़ों का रिवीज़न किया, क्योंकि कुछ भी चीज़ को आप बार-बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूलने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो गाइज़ बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का ध्यान रखिए, हमेशा सारी चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखिए, क्योंकि नेगेटिविटी चारों तरफ है। आप उस पे खुद ही पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।